तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए-इज़ाम, बज़्म मुस्तफ़ा में बैठे सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा इमाम मददी। जाने मिल्लत इस्लामिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी हजरात को कि आप इस ठंडी के मौसम में भी तकरीबन 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप डटे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी काबिल से मुबारक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। मुबारकबाद के काबिल हैं बानियाने महफिल अली जनाब रियाज साहब, उनके शहजादे जनाब मकसूद साहब, कि जिन्होंने ख़त्ने मसनूना और अक़ीक़ा के इस पुरबहार मौके पर तक़रीब ख़तना और अक़ीक़ा के इस पुरबहार मौके पर आज बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। मेरी भी दुआ है कि मौला करीम जिन बच्चों का ख़तना अक़ीक़ा है, अल्लाह आलमीन उन बच्चों पर अपना फ़ज़ल ख़ास अता फ़रमा और उन्हें आफ़ात अर्ज़ी व आफ़ात समावी से महफूज़ व मामून फ़रमा। कोई शिकायत नहीं है, ठंडी है। जिन हज़रात को ज़रूरत है, इस्तिंजा वगैरह लगा है, वो जा सकते हैं। और ऐसे भी हम तो जानते ही हैं कि चूँकि कौम का जो मिजाज हो चुका है उससे हम लोग सब वाकिफ़ हैं। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत नात ख़ानी आपने समाअत की और आज की इस तकरीब में हिंदुस्तान के अजीम शायर जो मोहताज तारुफ नहीं, बिरादर मोहतरम शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हसीबुल्लाह साहब जिगर पलामी, जिनकी खूबसूरत नात ख़ानी आपने समाअत कर ली है और खूबसूरत लहजे के मालिक क़ारी शमसाद साहब, परवाज़ साहब, हज़रत हाफिज़ मंज़र साहब और माशाअल्लाह हमारे क़ारी फ़ैसल साहब, ये सारे हज़रात आपके माबैन यके बाद दिगरे तशरीफ़ लाए और अपनी खूबसूरत नात ख़ानी से आपके क़ुलूब को मनव्वर व मुजल्ला किया। अभी एक अजीम मुफ़क्किर, एक उम्दा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला सिराजी, उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत इस्लाम गढ़वा का बयान होना बाकी है। हालांकि मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, बैठा हूँ मैं भी काफ़ी देर से, आप भी बैठे हैं। ये प्रोग्राम अजीज़ुल क़द्र हाफिज़ मंज़र साहब ने कहा कि तकरीबन 10 बजे तक चलेगा, है ना। तो इंशाअल्लाह हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा बहुत चलेगा आगे पीछे, है ना, तनी मनी चल आए क्या
10-20 कहा तो कह रहे सुन नहीं रहा। दीन वाला 10, यहाँ कै गो हो जाएंगे बस दीन वाले बस में है ना। दीन वाले बस करते तक कितने हो जाएंगे बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। लंबी बातें नहीं करूंगा, थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा मिजाज कुछ दूसरा होता है। हमारी बातें लफाजी नहीं होती, घन गरज वाली नहीं होती, ताव तड़क वाली नहीं होती, उछल कूद वाली नहीं होती है। आपको लगेगा कि ये मंजर बाबू किस आदमी को बुला दिए, ये तो सूखा रूखा फीका आदमी है ना। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि कुछ आप सीखिए, कुछ जानिए। खानदानी मुसलमान बनने से कुछ नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि बस खानदानी मुसलमान हैं और विरासत में ये इस्लाम मिल चुका है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और हम समझ ही रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जहां हम लोग खानदानी मुसलमान हैं, एक ओरिजिनल मुसलमान भी आपके दरमियान अभी बैठे थे, हमारे रोज मोहम्मद भाई साहब। आपको मैं उनका तारुफ भी करवा देता, लेकिन पता नहीं किधर चले गए हैं। मेरे भाइयों याद रखना, हम लोग थोड़ा सा आवाज दीजिए ना। हम लोग कोई दुआ नहीं किए, अल्लाह से कुछ मांगे नहीं, है ना, कभी दुआ नहीं किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 किस्म की जो मखलूक़ात पैदा फरमाए हैं, 18,000 किस्म की मखलूक़ात, ये चरीन, ये परीन, ये शजर, ये हजर, ये हसरातुल अर्ज, है ना, जिन, इंसान, फरिश्ते, ये 18,000 तरह के मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। उन 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल व आला इंसान को बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे अफजल बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोगों ने दुआएं की थी अल्लाह से कि हमको इंसान बनाना? हम लोगों ने तमन्ना की थी, मांगा था, कहा था कि अल्लाह हमको इंसान बनाना? मेरे भाई तमन्ना क्या करते, हमारा तो वजूद ही नहीं था। कुरान ने खुद कहा, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। हम कोई काबिल जिक्र शय नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई शक्ल नहीं, कोई वजूद ही नहीं था, तो हम दुआ क्या करते? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महज सिर्फ और सिर्फ अपने करम से, अपने फजल से हमको और आपको इंसान बनाया। हमको और आपको इंसान बनाया, उस रब ने करम किया। मेरा मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर इतना एहसान किया है, इतना एहसान किया है कि उसकी नेमतें कितनी हैं हम कभी हद और शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। कितनी नेमतें हैं, हम किसी और दूसरे जगह झांकने की जरूरत नहीं। अपने वजूद में अगर एक मर्तबा नजरसानी कर लें कि अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज हमें बिन मांगे दिया है जो दुनिया के किसी बाजार में वो चीजें नहीं मिलती है, इंसान खुदा के बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खैरियत से हैं? चलिए तशरीफ रखिए मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आपके ऊपर 4 ऐसे एहसान किए हैं, 4 ऐसे एहसान किए हैं कि मेरे भाई दूसरों पर ये एहसान अल्लाह ने नहीं किया। मैं बताऊं आपको, तवज्जो दीजिएगा, लंबी बात नहीं करूंगा, आपका ख्याल बिल्कुल हमें रहेगा, बस थोड़ा सा आपका हमें सपोर्ट चाहिए, तवज्जो चाहिए आपका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन 18,000 किस्म मखलूकात में से सबसे अफजल किसको बनाया है? इंसान को बनाया। सबसे अफजल इंसान को बनाया। अल्लाह ने हमको और आपको इंसान बनाया, आदमी बनाया। हजरत बायजीद बुस्तामी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी हमारे अजीजुल कद्र हाफिज सितारुद्दीन साहब, मैं उस वक्त आया था,
बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनकी हो रही थी, जो आपके लायक, हमारे लायक, समाज के लायक, और जो मजहब में जो कमियां हैं उसके हवाले से बहुत सारी बातें हमारे अजीजम ने किया है। मैं बताना आपको चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपके ऊपर ये एहसान किया कि हमको और आपको इंसान बनाया। हजरत बायजीद बुस्तामी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने मुरीदों के साथ कहीं चले जा रहे थे, मोतकीदीन थे, मुतवस्सिलीन थे साथ में। एक नुक्कड़ पर ठहरे कुत्ता दिखाई दिया और उस कुत्ते ने अपनी जबान में कुछ कहा, उसने कुछ कहा। जब उस कुत्ते ने कुछ कहा तो बायजीद बुस्तामी बैठ गए भाई। अब बैठ करके लगे रोने। मुरीदों ने कहा कि हुजूर क्या इस कुत्ते ने कह दिया, भाई हम लोग तो नहीं समझे, इसका भाषा आप ही समझ रहे हैं। हजरत ये कुत्ता क्या कहा जो आप रोने लगे? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि बच्चों सुनो, इस कुत्ते ने हमसे ये कहा कि बायजीद, ए बायजीद, तुमने कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने उस नेकी के बदौलत एवज में अल्लाह ने तुमको इंसान बनाया? तुमने कौन नेकी की थी? और हमने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा हमने खता किया था कि जिसकी सजा में अल्लाह ने मुझको कुत्ता बनाया? समझ रहे हैं? फिर उस कुत्ते ने कहा कि बायजीद, इस घमंड में मत रहना, कोई नेकी की बदौलत नहीं, किसी नेकी की एवज नहीं, तुम्हारे महज अल्लाह ने अपने फजल से तुमको इंसान बनाया है और हमने कोई खता नहीं की थी, कोई गुनाह नहीं किया था, हमें बगैर गुनाह के अल्लाह ने हमको कुत्ता बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, घमंड में मत रहो कि हमको अल्लाह ने इंसान बनाया। इंसान होने की वजह से घमंड मत करना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुझको हमारी तरह कुत्ता नहीं बनाया, हमारी तरह तुझे कुत्ता नहीं बनाया बल्कि आदमी बनाया, इंसान बनाया। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने क्या किया कि पहला करम उसने किया कि इंसान बनाया, आदमी बनाया हमको, और दूसरा एहसान उसने ये किया, मेरे भाइयों दुनिया में तो इंसान बहुत हैं, बहुत इंसान है, बहुत इंसान है, लेकिन उसने सबसे बड़ा करम ये किया कि इंसान तो बनाया ही था, इंसान में हमको और आपको मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। आइए रोज मोहम्मद साहब इधर आइए। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे रोज मोहम्मद, आपको इनको पहचानते होंगे, ये चूंकि मैं इनको बचपन से जानता हूं, मैं छोटा था उस वक्त, बचपन का आलम था मेरा। ये हमारे गांव के रहने वाले हमारे आली जनाब रोज मोहम्मद भाई साहब हैं। मैं इनको देखता हूं तो हमारे अंदर जो कमी है अपने ईमान की, वो ईमान की हरारत हमारी जाग जाती है। आइए यहाँ आइए रोज मोहम्मद भाई, समझ रहे हैं? मैं बचपन में था, छोटा छोटा था, छोटी सी उम्र थी हमारी, छोटी सी उम्र थी। हमारे गांव के रहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर करम किया, फजल फरमाया। वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं कि इंसान तो अल्लाह ने बनाया ही, इंसान के साथ साथ हमको और आपको क्या किया? मुसलमान बनाया। ये दूसरा एहसान है उसने, उसका कि उसने हमको और आपको मुसलमान बनाया। जो हमने आपने कोई तमन्ना नहीं की थी, रब के बारगाह में दुआ नहीं किया था, कुछ कहा नहीं था, महज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला हमको और आपको बनाया। अपने नबी का दामन हमारे आपके हाथ में दिया, हमारे गर्दन में नबी का गुलामी का कलादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाल दिया। यह उसका एहसान है, यह उसका एहसान है। और फिर मेरे मोहतरम, तीसरा एहसान अल्लाह ने जो ये किया, तीसरा एहसान उसने ये किया कि मुसलमान तो बनाए, मुसलमान भी बहुत है। पहला तो इंसान, इंसान में भी बहुत कैटेगरी के इंसान है, उसमें अल्लाह ने एहसान किया कि मुसलमान बनाया। मुसलमान में भी बहुत तरह के मुसलमान हैं, बहुत तरह के मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ने उन मुसलमानों में से हमको और आपको अभी अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला बनाया, अपने नबी का नात पढ़ने वाला बनाया, अपने नबी का गुण गाने वाला बनाया। नबी की नात हम पढ़ा करते हैं, नबी का दुरूद, नबी पर दुरूद पढ़ा करते हैं, नबी पर सलाम पढ़ा करते हैं। मेरा मोहतरम, चौथा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल ये किया कि हम इंसान बनाया, इंसान में मुसलमान बनाया, मुसलमान में भी
हमें दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया, और सबसे बड़ा करम अल्लाह ने ये किया कि हमको अपने नबी का मुअद्दिब बनाया, अदब करने वाला बनाया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो बहुत बड़ा एहसान किया, करम किया हमारे आपके ऊपर, लेकिन उसका एहसान, उसकी नेमतें इतनी हैं। हजरत भी तशरीफ लाए, हजरत का बयान अब होना बाकी है। आइए मेरे भाइयों, चंद मिनट मेरी बात सुनिए, चंद मिनट एकदम, बल्कि सरसरी तौर पर चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा, आपका ख्याल करते हुए। आपका एहसास हमको है, आपको खाना खाना भी बाकी है, और फिर मेरा मोहतरम जाड़े के भी मौसम है, इसका ख्याल हम लोग एकदम बिल्कुल करेंगे। मेरा मोहतरम, आइए हाफिज खान साहब बैठिए बैठिए, बल्कि कंबल ओढ़ लीजिए, आपको भी ख्याल करना है अपने आप के ऊपर, है ना, अपने ऊपर ख्याल कीजिए। आपने मेरे लिए मेहरबानी की कुर्सी आपने मंगवा दी, मेरे बड़े अजीज हैं माशाअल्लाह, बड़े उम्दा हाफिज हैं मेरे भाइयों, बड़े उम्दा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया कि इनको हाफिज कुरान बनाया, और हाफिज में भी बड़ी शानदार हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। मेरी मस्जिद में इन्होंने कई शबीने भी पढ़े हैं मेरे साथ। मैं शबीना पढ़ना होता था, हाफिज क़याम साहब को बुला लेता था, और सब जिम्मा दे देता था कि आप ही जोतिए, तनी मनी हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, हम बाकी बुन बांधेंगे। मेरे भाइयों, बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब ये बीमार पड़े थे, मैं कसम खुदा की बोलता हूँ, मैं मिंबर रसूल पर हूँ, जब ये बीमार पड़े थे तो मैं बहुत अंदर से रोया था, बहुत रोया था कि या अल्लाह, इतना शानदार हाफिज, इतना उम्दा हाफिज, या अल्लाह उसकी सेहत खराब हो गई। क्योंकि मेरे बड़े अजीज हैं, तो मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता था कि मेरे खुदा, जैसे उन पर तूने फजल किया है कि हाफिज बनाया है, कुरान उनके सीने में तूने महफूज किया है, अल्लाह उनके ज़हन फिक्र को भी तो बेहतर बना दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमा दे। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, अल्लाह इनकी सेहत को बहाल कर दी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते के तेजी के साथ अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको जहन ये देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दी हैं, बहुत सारी नेमतें। उन नेमतों में औलाद भी बड़ी नेमत है, समझ रहे हैं, औलाद भी बड़ी नेमत है। औलाद भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत उज़्मा है। मेरे भाई, जिस आदमी को औलाद नहीं मिली है, उसका दर्द उस आदमी से पूछो कि औलाद की नेमत क्या है। और औलाद की हुसूल याबी के लिए पैगंबरों ने भी रब की बारगाह में दुआएं मांगी। बड़े बड़े पैगंबर रब की बारगाह में दुआएं किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। हमारे जनाबे मखसूस साहब, जो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर करम किया है कि अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमाई, उस औलाद की नेमत के शुक्रिये में ये शुक्राने की ये मिलाद है, शुक्राने की प्रोग्राम है। शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो इस्लाम ने, मजहब ने जो दस्तूर दिया, अपने बच्चों के नाम पर अकीका करना, उसी हवाले से महफिल मिलाद रसूल कर रहे हैं। इतने उलमा को बुलाया, काबिल से मुबारक है बानियाने महफिल। मेरे भाइयों, याद रखना, मैं लंबी बात नहीं करता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि औलाद तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन माँ बाप के सर पर औलादों की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। अल्लाह ने अगर नेमत दी, औलाद दी, तो उन औलादों की जिम्मेदारियां भी माँ बाप के ऊपर हैं। अगर माँ बाप उन औलादों की जिम्मेदारियां और हक और हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो मैदान महशर में कल पुरशिश इनकी हो जाएगी। मैं एक सरसरी तौर पर हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में एक आदमी शिकायत दर्ज कराई थी, उसको थोड़ा सा आपको सामने पेश करना चाहता हूँ, जहन साफ करना चाहता हूँ। सैयदना उमर इब्न खत्ताब का मुकद्दस जमाना है। एक आदमी आया और उसने शिकायत की कि हुजूर देखिए ना, मेरा बेटा है जो मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या कोई ऐसी औलाद भी हो सकती है, क्या कोई ऐसा बेटा भी हो सकता है कि अपने माँ बाप की बात न माने। मेरे भाइयों, आज अगर कोई कहे तो ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अगर कोई कहे कि फलां या मैं कहूं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, तो ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अब यह हो ही रहा है,
औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करती नजर आ रही है। लेकिन आज का जमाना नहीं, बल्कि वो नूरो निकहत वाला जमाना था, बड़े मुबारक जमाना थे, बड़े नूरो निकहत वाले जमाना थे। हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। इकराम थोड़ा सा हमको जोर लगाना पड़ रहा है। हाँ, आप जान रहे हैं कि हम तो बीमार आदमी है, दो को ऑपरेशन हो चुका है, कमर का भी गला का भी। जोर मत लगवाइए हमसे मेरे भाइयों। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को हैरत जब हुई, हैरत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। उस आदमी को बैठा दिया। एक आदमी से कहा कि जाओ इसके बेटे को बुला के लाओ। वो आदमी चला गया, उसके बेटे को बुला करके लाया। एक 18-19 साल का बिल्कुल तवाना, तंदुरुस्त, गोरा चिट्टा नौजवान आया, 18-19 साल का। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। सैयदना उमर ने जवाब दिया। उस नौजवान से पूछा कि भाई इस आदमी को पहचानते हो? उस नौजवान ने कहा कि हाँ हुजूर मैं जानता हूँ, ये मेरे अब्बा हुजूर हैं, मैं जानता हूँ ये मेरे अब्बा हुजूर हैं। कहा कि इन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा दायर किया है कि तुम इनकी बात नहीं मानते। तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ हुजूर सही बात है, इन्होंने शिकायत जो की बिल्कुल सही किया है, मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं इनकी बात नहीं मानता। अब तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब को और भी हैरत हुई, इसलिए कि मेरे भाइयों उमर के सामने बोलना आसान नहीं था। अच्छे अच्छों को उमर इब्न खत्ताब से बोलना, उनका पेशाब निकल जाता था, बात करना बहुत दूर की बात है। और ये आदमी फर्राटे के साथ बोल रहा है। और एक तो होता है कि बेखबरी में आदमी बोल देता है, बिना सोचे समझे बोल देता है। जैसे कि एक आदमी हमसे कहा कि एक आदमी इंडिया का इंग्लैंड में गया बेचारा, वो ड्राइवरी करने। तो शुरू गया था, पहली मर्तबा गया था, अंग्रेजी थोड़ा सा बहुत मुख्तसर जानता था, तो वहाँ भाषा चूंकि इंग्लिश का है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है, और ये आदमी बहुत कम जानता था अंग्रेजी। चला गया बेचारा इंग्लैंड में ड्राइवरी करने, और ड्राइवरी करता हुआ जा रहा था, बड़ी ओवर स्पीड में जा रहा था। एक जगह एक नुक्कड़ पर ट्रैफिक वाले पुलिस ने रोका उसे और कहा कि इतनी तेजी के साथ गाड़ी लेकर के जा रहे हो, इतना स्पीड में चला रहे हो, इंग्लिश में बोला उसने, इतनी स्पीड में जा रहे हो, क्या किसी को मारने का इरादा है? इस नौजवान ने कहा यस सर। चूंकि ये यस सर, नो सर, थैंक यू सर, इसके बेसी वो जानता ही नहीं था, थोड़ा बहुत सीखा था इंग्लिश। खबरी में बोला, कहा कि तुम किसी को मारने का इरादा करते हो, इतनी स्पीड में लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा यस सर। पुलिस वाले ने कहा रुको, उसको उतारा गाड़ी से, ले जाकर थाना में बंद कर दिया। जब उसके इलाके के लोगों को, जो जिनके मार्फत वो गया था, उन लोगों को मालूम हुआ कि फलां को पुलिस पकड़ करके थाने ले गई है, तो गए, इन लोगों ने छुड़ाया उड़ाया, कहा अरे सर ये इंग्लिश उंग्लिश जानता नहीं, बेवकूफ़ है, यूं ही बेखबरी में बोल दिया है यस सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, एक तो ये होता है कि बेखबरी में आदमी बोल देता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन ये बेखबरी में नहीं बोल रहा है, होशो हवाश में बोल रहा है। और वो अरब का रहने वाला था, अरबी जानता था, बिल्कुल सोच समझ के बोला कि मैं इनकी बात नहीं मानता। तो उमर के, सैयदना उमर का एक खास मिजाज ये था कि जहां वो बड़े सख्त थे, वहीं हक के मामले में बड़े नर्म भी थे, बड़े नर्म दिल भी थे। एक छोटा बच्चा भी हक के मामले में उनको रोड पे खड़ा कर देता था और आप खड़े हो जाते थे। आपने उस नौजवान को कहा बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया। कहा कि बेटे बताओ कि तुम अपने बाप की बात क्यों नहीं मानते? बेटे बाप की बात क्यों नहीं मानते? तो उसने कहा कि हुजूर हमें बताया जाए कि क्या बाप की बात मानना जरूरी है? बाप की बात मानना जरूरी है? तो उस उमर ने कहा कि हाँ, ये माँ बाप का हक है कि औलाद उनकी बात माने। तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माँ बाप ही का हक औलादों पर है या औलाद का भी हक माँ बाप के ऊपर है? मैं ये जानना चाहता हूं। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि नहीं बेटे, इस्लाम बड़ा बैलेंस लेके चलता है, समझा? इधर भी 3 हक है, इधर भी 3 हक है, तीनों, दो माँ बाप के ऊपर औलादों का हक रखा और औलादों पर माँ बाप के हक रखा।
माँ बाप का हक औलादों पर यह है कि औलाद उनकी खिदमत बजा लाए, उनकी फरमा बरदारी करे और उनका देखभाल करे, अदब इज्जत करे, एहतराम करे। और हुजूर औलाद का हक माँ बाप के ऊपर क्या है? कहा कि औलाद का हक ये है कि जब कोई इंसान, पहला हक औलाद का है ये है कि जब कोई आदमी शादी करने का इरादा करे, शादी करने का इरादा करे तो खूब सोच कर, समझ कर, ढूंढ कर, नेकोकार, तकवा शिआर, परहेजगार लड़की से निकाह करे। इसलिए कि जब माँ तकवा शिआर होती है, मुत्तकी परहेजगार होती है, माँ अगर नेकोकार होती है तो औलाद पर उसका असर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। माँ चूंकि अपने सीने से लगाती है, माँ गोद में लेती है, माँ गोद में लेकर के अपने औलाद को जब वो तरबियत करती है, खिदमत करती है, दूध पिलाती है, तो फिर उसके अंदर जो चीजें होती है उसके अंदर औलादों के अंदर मुंतकिल हुआ करती हैं, उसका असर उसका पर हुआ करता है, उसका असर होता है। मेरे भाई, कल की माएँ थी, कल की माएँ थी, औलादों की बड़ी खिदमत करती थी। अब तो हाल ये हो गया है, कल का हाल ये था कि औलाद के लिए माँ रात भर जागती थी, पेशाब कर देता था बच्चा तो इधर से उठा करके दाएं तरफ सुलाती, दाएं तरफ पेशाब कर दिया तो सीने पर लेके ले। अब तो डायपर निकल गया है ना, अब तो डायपर निकल गया। अब हाल ये हो गया मेरे अजीजों कि ये माँ डायपर दिन भर पहना करके रख रही है, रात भर तो रखती ही है पहना करके, दिनों भर रखती है पहना करके। यहाँ उलमा मौजूद हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात बता दे रहा हूं कि याद रखना कि ये डायपर जहां तिब्बी नुक्ते नजर से जहां नुकसानदेह है, ज्यादा देर तक पहनाए रखना, वहीं ये भी है कि चूंकि अगर बच्चा पेशाब पैखाना किया, अगर आपने बहुत देर तक उसी हाल में छोड़ दिया तो उसी बच्चे को ज्यादा शैतानी असर हुआ करता है, उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करना है। खैर बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, अगर उधर जाऊंगा तो बात दूसरी हमारी चल जाएगी दूसरी तरफ, अगर समझाने लगूंगा। मेरे मोहतरम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि पहला हक ये है औलाद का कि माँ का इंतखाब करे तो नेकोकार, तकवाशियार, परहेजगार करे। और जब औलाद पैदा हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि उसको अच्छा नाम रखे, अच्छा नाम रखे। अच्छा नाम का अच्छा असर होता है, अच्छा नाम का अच्छा असर होता है और बुरे नाम का बुरा असर होता है। और नबी ने इरशाद फरमाया कि अच्छा नाम ये है कि तू अंबियाए कराम के नामों पर नाम रख और औलियाए कराम के नामों पर नाम रख, सहाबाए कराम के नामों पर नाम रख, इसलिए कि जिसके नाम पर तू नाम रखेगा उसके असरात तेरे ऊपर होंगे। आज जिद्दत के चक्कर में, जिद्दत के चक्कर में, नयापन के चक्कर में हम लोगों को भी परेशानी होती है। इमाम साहब सुनिए ना, मेरे बेटे का नाम रख दीजिए, तो नाम रख देता। हाँ, और नाम भी ऐसा रखिएगा ना जो कुरानी हो, कुरान में नाम हो, और नाम भी ऐसा होना चाहिए कि पूरे इलाके में वाहिद हो, दूसरा किसी का वो नाम नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी का नाम नहीं होना चाहिए, है ना। एक आदमी, उसको कुरानी भूत सवार था, यानी बाप बेटे के नाम जब भी रखें तो कुरानी रखें, कुरान में जो हो वही रखें। वो उसके 3 बेटे हुए, 3 बेटे। एक बेटे का नाम रखा उसने नईम, ठीक है, दूसरे बेटे का नाम रखा कलीम और तीसरे बेटे का नाम रखा जनीम। एक मौलाना साहब गए, उनके यहाँ तारुफ करवाया कि हजरत ये देखे मेरा बेटा बड़का बेटा है, इसका नाम माशाल्लाह हमने ये रखा, नईम रखा। तो पीर साहब ने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। दूसरे का कहा कि मजला वाला बेटा है हजरत, इसका नाम हमने कलीम रखा, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये भी बहुत बढ़िया नाम है। और तीसरे का कहा कि हजरत हमने इसका नाम जनीम रखा। तो हजरत ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आदमी मुंह तकने लगा, कहा कि हजरत पहला वाला पर सुभान अल्लाह, दूसरा वाला पर अल्हम्दुलिल्लाह और इस तीसरा वाला पर ला हौल वाला, ये क्या है? कुरान में तो सब है ना,
हम तीनों बेटे का कुरान के हवाले से नाम रखे हैं। कुरान में कलीम भी है, कुरान में नईम भी है, कुरान में जनीम भी है। तो हजरत ने कहा, रे बेवकूफ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि तुमने कलीम नईम तो ठीक रखा, लेकिन जनीम जो रखा, जनीम का मानी होता है हरामी। जनीम का मानी क्या होता है? हरामी। कुरान में है उतुल्लिम्बाद का जनीम, कुरान में आया है, वो किसी के बारे में उतरा है। ये जनीम का मानी हरामी होता है। खैर बारा मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर, आपके ऊपर करम फरमाए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को अच्छा नाम रखे, और औलाद का नाम माँ बाप ही रख सकते हैं, दूसरा कोई अपने से वो नहीं रख सकता बेचारा, क्योंकि इस एज में रखा जाता है, इस उम्र में रखा जाता है। और तीसरा, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब, वो उस लड़के ने कहा, सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि तीसरा हक बच्चे का हक ये है कि उस औलाद का अच्छा तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे, दीन सिखाए। तो अब सुनिए, उस बच्चे ने कहा कि हजरत बस मेरा आखिरी जुमला सुनिए कि हजरत मेरे बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए मेरे बाप ने जो शादी की अपनी, यानी मेरी जो माँ है, मेरे माँ के हवाले से मुआशरे में अच्छा ख्याल तसव्वुर नहीं किया जाता था। मेरी माँ एक बदनाम जमाना औरत थी, अच्छा लोगों में ख्याल नहीं था। पहला हक तो इन्होंने मेरा मार दिया, और दूसरा ये है कि हजरत जब मैं पैदा हुआ तो इन्होंने मेरा नाम क्या रखा? जोल रखा। और जोल का मानी होता है गोबरीला। गोबरीला जानते हैं ना, गोबरौरा, वह गोबरीला जो गोबर खाता है। इन्होंने मेरा नाम जोल रखा, जिसका मानी होता है गोबरीला। और तीसरा हक ये है, मेरा मामला है हजरत कि आज 18 साल का मैं हो चुका हूँ, दीन का एक लफ्ज नहीं जानता हूँ। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उस शख्स को इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, और अपनी अदालत से उसको गेट आउट कर दिया। कहा कि तुमने अपनी औलाद के हक मार रखे हैं और फिर मुकदमा लेकर के आए हो अपनी औलादों को। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर करम किया हमारे आप के ऊपर, जहाँ अल्लाह ने माल दिया वहीं अल्लाह ने औलाद दिया, तो औलादों के हक और हुकूक भी माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करे। यकीनन हमारा आपका कल पुरशिश होगा मैदान महशर में। रब की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अमल खैर के तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और साहब खाना बानियान महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।